Hello and welcome friends. My name is Sonu Singh and once again you have started watching me to this video. So I get so many comments and messages from the learners that they want to learn English from the basic because whatever ideas and tips that I share, it is to improve the communication skill and to improve the fluency. But there are so many learners, they want to start from the beginning. So I decided that I'll start a series of videos that will teach you the translation, that how can you translate the sentences that you may use in your daily conversation. So this is the first video, and with the help of this video I'm going to provide you some very practical sentence that if you practice and master, it will definitely help you to speak better English. So let's start with the first sentence. वह फ़ोन चलाने में मग्न है. वह फ़ोन चलाने में मग्न है. He is engrossed in using the phone. वह फ़ोन चलाने में मग्न है. He is engrossed in using the phone. बच्चे टीवी देखने में मग्न हैं. Children are engrossed in watching the TV. Children are engrossed in watching the TV. नेक्स्ट सेंटेंस है, हम फिल्म देखने में मगन थे. हम फिल्म देखने में मगन थे. वी वर इंग्रॉस्ड इन वॉचिंग मूवी. वी वर इंग्रॉस्ड इन वॉचिंग मूवी. चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं. वह अपनी ही दुनिया में मग्न है. एक बार फिर से, वह अपनी ही दुनिया में मग्न है. ही इज इंग्रॉस्ड इन हिज ओन वर्ल्ड. ही इज इंग्रॉस्ड इन हिज ओन वर्ल्ड. इसी तरह से अगर हम डेली बात करते हैं, डेली कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि अगर हमको इसका ट्रांसलेशन पता होता या अगर हम इसको इंग्लिश में कह सकते तो हमारे लिए इंग्लिश में बात करना थोड़ा और आसान हो जाता. तो आइए हम एक और सेंटेंस देखते हैं. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. एक बार फिर से, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए. वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर. तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए. यू शुड रीड मोर एंड मोर. यू शुड रीड मोर एंड मोर. आइए एक और सेंटेंस देखते हैं. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं. आई हैव टू अर्न मनी मोर एंड मोर. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं. आई हैव टू अर्न मनी मोर एंड मोर. एक और सेंटेंस देखते हैं. तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर. तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए. यू शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर. तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वीडियो देखनी चाहिए. एक बार फिर से, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वीडियो देखनी चाहिए. यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोज़. यू शुड वॉच मोर एंड मोर इंग्लिश वीडियोज़. तो इस तरह से अगर आप इन सेंटेंस को बराबर प्रैक्टिस करते हैं और अगर इनको डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए दिन पे दिन और आसान होती जाएगी. आइए हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं. अगर मेरा बस चले तो. अगर मेरा बस चले तो. इफ़ आई हैड माई वे. इफ़ आई हैड माई वे. अगर मेरा बस चले तो मैं उससे शादी कर लेता. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड विथ हर. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड गेट मैरिड विथ हर. अगला सेंटेंस देखते हैं. अगर मेरा बस चले तो मैं उसके साथ होता. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बी विथ हर. एक बार फिर से, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बी विथ हर. अगर मेरा बस चले तो मैं पूरे दिन काम नहीं करता. If I had my way, I wouldn't work the whole day. If I had my way, I wouldn't work the whole day. अब एक सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ. अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें पैसे दे देता. आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. मेहनत करने की आदत डालो. Get into the habit of working hard. मेहनत करने की आदत डालो. Get into the habit of working hard. पैसे बचाने की आदत डालो. गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी. फिर से, पैसे बचाने की आदत डालो. गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी. किताबें
पढ़ने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। हेल्दी खाने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। नेक्स्ट सेंटेंस है लगभग सारे लोग यहाँ हैं। नियरली ऑल पीपल आर हियर। लगभग सारे लोग यहाँ हैं। नियरली ऑल पीपल आर हियर। अगला सेंटेंस है लगभग सारे लोग आ चुके हैं। नियरली ऑल पीपल हैव कम। नियरली ऑल पीपल हैव कम। लगभग सारी चिड़ियाँ उड़ चुकी हैं। नियरली ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन। नियरली ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन। लगभग सारे बच्चे जा चुके हैं। नियरली ऑल द चिल्ड्रेन हैव गॉन। नियरली ऑल द चिल्ड्रेन हैव गॉन। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। और कई बार क्या होता है कि हमको सेंटेंस तो समझ में आ जाता है और उस मोमेंट में ऐसा लगने लगता है कि अब चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो गई हैं और फिर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते, हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और फिर सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो अगर ये सेंटेंस इतना आसान है तो इसको आपको सबसे पहले तो समझना है और जब सेंटेंस का पैटर्न आपको समझ में आ जाए तो इसी सेंटेंस पैटर्न पे आपको 8, 10, 15 सेंटेंस बनाने हैं और इसी पैटर्न पे उसको ट्रांसलेट करना है। आप जरा सोचिए कि अगर एक दिन में आप 3 से 4 सेंटेंस भी प्रैक्टिस करते हैं तो महीने भर में कितने सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप 15 से 20 सेंटेंस बना के इस पैटर्न को प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाती हैं और फिर जब भी उस तरह का सिचुएशन आपके सामने आएगा आप फट से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई होप कि मेरा जो एफर्ट है इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी इंग्लिश बेटर होगी। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आप अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। हैव अ नाइस डे।